अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कहा जाता है कि पुराने वक्तों में किसी जगह हिंदुओं का एक बहुत बड़ा गांव आबाद था। इस गांव में अक्सरियत हिंदुओं की थी जो माशी एतबार से बहुत मजबूत थे। वो ज़रखेज़ जमीनों के मालिक थे और कारोबार किया करते थे। हिंदुओं के इस गांव में मुसलमानों के भी चंद घर आबाद थे जो बहुत गरीब थे। मुसलमान हिंदुओं के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने माँ बाप और बीवी बच्चों की कफालत कर रहे थे। हिंदू चूँकि ताकत और अक्सरियत में थे, इसलिए वो मुसलमानों पर दबाव डालते कि वो अपने मजहब को छोड़कर हिंदू मजहब इख्तियार कर लें, लेकिन मुसलमान इनकार कर देते, जिस पर हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों को ज़दोकोब किया जाता, इनको मारा पीटा जाता और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। वक्त गुजरता गया और इस गांव के ताकतवर हिंदुओं का मुसलमानों पर भी जुल्म बढ़ता गया। मुसलमान इन काफरों का मुकाबला तो करने के काबिल नहीं थे, मगर अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआ जरूर करते थे कि ए अल्लाह, ये काफिर हमें तौहीद के रास्ते से हटाकर बुतों और मूर्तियों की पूजा करने को कहते हैं। तू रहीमो करीम है, सब कुछ तेरा ही पैदा करता है, अपनी रहमत के सदके हमारी मदद कर। मुसलमान काफिरों के हाथों तंग आकर जिंदगी बसर कर रहे थे, तो इस दौरान अल्लाह के एक वली का इस गांव के पास से गुजर हुआ। ये अपने दौर के बहुत पहुंचे हुए वली थे। इन्होंने गांव के पास एक जंगल में अपनी कुटिया बनाई और इसमें रहना शुरू कर दिया। वो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते। जल्द ही आस पास के इलाकों में इस आबद की शोहरत बढ़ने लगी। लोग इनके पास आते और फैज याब होकर चले जाते थे। जब करीबी गांव के काफरों को इनकी आमद की खबर हुई तो वो जंगल की जानब चल दिए। जब उस वली की झोंपड़ी के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो नेक इंसान अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। वो काफिर लोग वहाँ खड़ा होकर देखते रहे। जब इस बुजुर्ग ने नमाज अदा कर ली तो वो इस बुजुर्ग के पास पहुंचे और कहा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? अल्लाह वाले ने कहा, जिसने मुझे और तुम्हें और सारी कायनात को पैदा किया है, इस अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। लोगों ने गुस्से से कहा कि इस तमाम कायनात को हमारे खुदाओं यानी बुतों ने बनाया है। अल्लाह वाले ने कहा, जिन मूर्तियों को तुम अपने हाथों से बनाते हो वो इस दुनिया को कैसे बना सकते हैं? जब इन लोगों ने अल्लाह वाले के मुंह से अपने खुदाओं के बारे में ये अल्फाज सुने तो गुस्से से लाल पीले हो गए और इसे कत्ल करने के लिए अपनी तलवारें निकाल ली। इससे पहले कि वो इस अल्लाह वाले को कत्ल करते, गांव के मुखिया ने सबको रोक दिया और कहा, मौत इसके लिए बहुत छोटी सजा है, इसने हमारे भगवानों की बेअदबी की है। मुखिया ने ऐलान किया कि गांव के तमाम लोग इसे अपने घरों के काम करवाएं और इसे अपना गुलाम बना लें। वो लोग इस अल्लाह वाले को लेकर अपनी बस्ती में चले गए। अब वो वली लोगों के काम करते, इनके जानवरों को चारा डालते और गांव के शरारती बच्चे इनको पत्थर मारते और इन पर जुल्म करते। लेकिन वो नेक इंसान ये तमाम तकलीफें अल्लाह की खुशनुदी के लिए बर्दाश्त करते रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे कि ए अल्लाह, अगर तूने मुझे इस मुश्किल में डाला है तो जरूर इस काम में तेरी कोई न कोई हिकमत होगी। मैं इस गांव से इस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक ये लोग बुतों की पूजा छोड़कर तेरे दीन पर नहीं आ जाते। गांव के लोग अल्लाह वाले को अजियतें देते और कहते कि अपने दीन को छोड़कर हमारे दीन में शामिल हो जाओ, हम तुम्हें अपने सरों पर बिठा लेंगे। लेकिन वो अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग इनकी बातों को नजरअंदाज कर देते थे। एक दिन वो इबादत में मसरूफ थे कि एक औरत आई और अल्लाह वाले से कहा, जानवर भूखे हैं, जाओ खेतों से चारा ले आओ। अल्लाह वाले ने खेतों से चारा लाकर जानवरों के आगे डाल दिया और खुद थकन से चूर होकर वहीं बैठ गए। वो औरत आई और कहा, तुम अपने दीन को छोड़ क्यों नहीं देते? फिर मुस्कुराते हुए मानी खेज नजरों से अल्लाह वाले से कहा, अगर तुम हमारे मजहब में शामिल हो जाओ तो मैं तुम्हारी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश को पूरा करूंगी, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे साथ जिना करने को भी तैयार हूँ। मगर अल्लाह वाले ने इस खूबसूरत हिंदू औरत की पेशकश को ठुकरा दिया और शैतान के शर से पनाह मांगता हुआ इस औरत के घर से चला गया। औरत को अल्लाह वाले की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन इसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी। चंद रोज बाद वो औरत दोबारा इस अल्लाह वाले के पास आई और कहा कि घर में पानी खत्म हो चुका है और तू यहाँ नमाज पढ़ रहा है, जा गांव से बाहर जंगल के पार एक मीठे पानी का कुआं है, इस कुएं से पानी भर के ले आ। बुजुर्ग ने कहा, बीबी गांव में भी मीठे पानी का कुआं है, मैं वहाँ से पानी भर के ले आता हूँ। लेकिन वो औरत इस बात पर अड़ी रही कि मुझे उसी कुएं का पानी चाहिए जो जंगल के पार है। अल्लाह वाले ने औरत से मटका लिया और गांव से बाहर जंगल की तरफ चल दिया। इस जंगल के बारे में ये मशहूर था कि इसमें खतरनाक दरिंदे रहते हैं जो इंसानों पर हमला
हमला करते हैं और इन्हें चीर फाड़ डालते हैं। वो अल्लाह वाले जंगल से गुजरते हुए कुएं पर पहुंचे और वहां से पानी लाकर औरत के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। औरत ने दरवाजा खोला और जब इस आबद को सही सलामत जिंदा हालत में देखा तो बहुत हैरान हुई और कहा, तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह वाले ने कहा, मुझे क्या होना था। औरत ने कहा, जिस जंगल से तुम गुजर कर आए हो वो जंगल खूंखार शेरों से भरा पड़ा है। इन शेरों ने तुम्हें कुछ नहीं कहा। अल्लाह वाले ने कहा, बीबी मेरे सामने तो कोई शेर नहीं आया। औरत ने अल्लाह वाले को अजीब नजरों से देखते हुए दरवाजा बंद कर लिया और अंदर आकर अपने शोहर को तमाम वाकया सुनाया कि मैंने इस बुढ़े को जंगल के पार पानी लाने के लिए सिर्फ इस वजह से भेजा था कि जंगली दरिंदे इस पर हमला करें और इसे चीर फाड़ डालें, लेकिन जंगली दरिंदों ने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शोहर भी बहुत हैरान हुआ और कहा कि मुमकिन है जिस रास्ते से वो गुजरा था वहाँ कोई जंगली शेर ना हो। यही वजह हो सकती है कि बूढ़ा बचकर वापस आ गया है। वो औरत इस बात से बेखबर थी कि वो जिस अल्लाह वाले के लिए घड़ा खोद रही है इसी घड़े में बहुत जल्द वो खुद ही गिरने वाली है। एक दिन अल्लाह वाले बुजुर्ग इस औरत के घर के बाहर दरख्त के नीचे इबादत में मसरूफ थे कि इसके घर पर शेर ने हमला किया। वो औरत और उसका शोहर चीखते चिल्लाते घर से बाहर निकल आए और जोर जोर से रोने लगे। शोहर की आवाज सुनकर गांव वाले घरों से बाहर निकल आए और इनके चीखने की वजह पूछी। औरत ने कहा, घर पर शेर ने हमला किया है, वो मेरे बच्चे को उठाकर ले गया है। हमने अपनी आंखों से ये सारा मंजर देखा है लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। औरत ने लोगों को कहा कि मैंने इस बूढ़े को जंगल में इसलिए भेजा था कि कोई जंगली शेर इस पर हमला करे और इसको खा जाए, लेकिन ये बूढ़ा बच निकला और शेर मेरे बच्चे को उठाकर ले गया। गांव के लोगों ने औरत की जुबानी जब ये माजरा सुना तो कहा, यकीनन ये कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग है, अब यही तुम्हारी मदद कर सकता है। गांव वाले इस बुजुर्ग के इर्द गिर्द जमा हो गए। जब वो बुजुर्ग नमाज अदा करने के बाद मुसल्ले पर बैठे तो वो औरत रोती हुई इस बुजुर्ग के कदमों में गिर पड़ी और कहने लगी, मैं आपसे माफी तलब करती हूँ, मैंने आपके बारे में बहुत बुरा सोचा। शेर मेरे बच्चे को उठा कर ले गया है। अगर आप मेरे बच्चे को वापस ले आए तो मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल कर लूंगी और दायरा इस्लाम में शामिल हो जाऊंगी। बुजुर्ग ने इस औरत के बच्चे की सलामती के लिए हाथ उठाए, अल्लाह ताला से इल्तिजा की कि ए अल्लाह, इस औरत के बच्चे को जंगली दरिंदे से महफूज रखना। ये दुआ करते हुए वो जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल में पहुंचकर बुजुर्ग ने बुलंद आवाज में कहा, ए जंगल के जानवरों, तुम सब अल्लाह के हुक्म के ताबे हो, अल्लाह ताला की मखलूक हो। जो शेर इस औरत के बच्चे को उठाकर लाया है इसी वक्त उस बच्चे को यहाँ लेकर हाजिर हो। ये कहने की देर थी कि एक शेर आया, इसके मुंह में उसी औरत का बच्चा था। शेर ने बच्चे को बुजुर्ग के कदमों में रख दिया और फिर बुजुर्ग के पांव चाटते हुए जंगल की तरफ चला गया। बुजुर्ग ने बच्चे को उठाया, इसे प्यार किया और गांव वापस आकर इसकी माँ के हवाले कर दिया। माँ ने बच्चे को गोद में लिया और रो रो कर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। फिर औरत और गांव के लोगों ने इस मौजज़े से मुतासिर होकर इस वली अल्लाह के हाथों दीने इस्लाम को कबूल कर लिया और पूरा का पूरा गांव दायरा इस्लाम में शामिल हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल के निशान को भी दबा दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।